Hello everyone, my name is Puneet Sharma. You know I am an astrologer, medical astrologer, healer and वास्तु कंसल्टेंट. आज के युग में हेल्थ इज़ वेल्थ कॉन्सेप्ट को हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए भी दे रहे हैं कि रिसेंटली वी हैव सफर्ड अ लॉट ड्यू टू कोरोना. कोविड एक इतनी भयावह परिस्थितियों में से निकाल के हम लोगों को ये सिखा गया कि हम जो हेल्थ के बारे में लापरवाहियाँ कर रहे हैं अब हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है. हमें इसके बारे में अलर्टनेस के साथ में हेल्थ फिटनेस रिजाइम्स के ऊपर वर्क करना चाहिए. मेडिकल एस्ट्रोलॉजी अपने आप में एक ऐसी विधा है जो हम लोगों को सचेत करती है टाइम रहते. इट्स लाइक अ जीपीएस. अगर हम समय रहते अपनी जन्म पत्री का अवलोकन कराते हैं, बर्थ चार्ट दिखाते रहते हैं, तो हम अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस्ड रह सकते हैं. हमें ये मालूम रहेगा कि हमें कौन सा डाइट प्लान चूज़ करना है, कौन सी ऐसी प्लानिटरी कॉम्बिनेशन से रिलेट करते हुए फूड हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, लाभदायक हैं, और कौन से ऐसे हैं जिनको कंज्यूम करने से हम अपनी हेल्थ को और ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं. इसके लिए देखना ये होता है कि 9 प्लैनेट्स जो हैं, 9 प्लैनेट्स, हर कोई प्लैनेट का अपना एक प्लानिटरी फूड आइटम होता है. अब वो फूड आइटम अगर हमारे 8th हाउस में वो प्लानिटरी राशि बैठी हुई है या वो ग्रह बैठा हुआ है जिससे रिलेट करते हुए फ्रूट्स या आइटम्स को या सीरियल्स को, पल्सेस को हम लोग ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो हो सकता है आगे चल के हमें ये हेल्थ से रिलेट करते हुए इश्यूज़ को बढ़ा दे. और अगर हम ये जान लेते हैं कि हमारी बॉडी के साथ में किन चीज़ों को खाने से ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा, किन से हमारी हेल्थ को पॉजिटिविटी मिलेगी, तो वो चीज़ें हम अपनी हेल्थ में बढ़ा सकते हैं. क्योंकि प्लैनेट्स ही हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि हमारी बॉडी 5 तत्वों से जो बनी हुई बॉडी है, जो वो किस तरह के फूड आइटम्स को एब्जॉर्ब करेगी और किसको वो रिजेक्ट करेगी. आइए जानते हैं कि नवग्रहों की दृष्टि से कौन कौन सी राशि अगर अष्टम स्थान में जिसके भी लग्न के अनुरूप बैठी हुई है उसे कौन सी चीज़ें खाने से नुकसान होगा और उनका दान कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है. बात शुरू करते हैं कि जिस भी आप अपने अपने बर्थ चार्ट निकाल लीजिए. आप देखिए कि जो वहाँ पे एक स्केच बना होता है, अगर आपके पास में आपका हॉरोस्कोप नहीं है तो आप एटलीस्ट एस्ट्रो सेज पे जाके उसे बना सकते हैं. फीड करके अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए, टाइम ऑफ बर्थ डालिए, बर्थ प्लेस डालिए, नेम डालिए, तो आपको एक जन्म पत्री मिल जाएगी. उसमें आप लग्न चार्ट देखिए. लग्न चार्ट में आपका फर्स्ट हाउस के अंदर जो भी नंबर लिखा हुआ है उसे पढ़िए. उसके बाद में 8वें घर में जाइए. 8वें घर में जो भी साइन लिखा हुआ मिलेगा उससे रिलेट करती हुई चीज़ें आप समझ लीजिए कि आपको कम से कम कंज्यूम करनी है और उसको डोनेशन करने से आपकी हेल्थ जो है अच्छी रह सकती है. तो चलिए शुरू करते हैं मेष लगन से. मेष लगन के अष्टम स्थान पे मंगल का ही साइन आता है, यानी कि वृश्चिक राशि. और वृश्चिक राशि यहाँ पे होगी तो नेचुरली जहाँ पे इस राशि का स्वामी ग्रह बैठेगा वहाँ पे ऑक्सीजन इनटेक कम होगा. यानी कि ये वो घर होता है 8वां घर जन्म पत्री का जहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होती. और इस घर का स्वामी ग्रह जहाँ पे भी जन्म पत्री में प्लेस हो जाता है वहाँ पे उस बॉडी पार्ट के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुंचने के कारण कोई ना कोई एलिमेंट वहाँ पे डेवलप हो जाता है. मान लीजिए अष्टम स्थान का मालिक मंगल लगन में ही बैठ गया, एरीज में आके, तो आपको माइग्रेन, हेड से रिलेट करते हुए इश्यूज और आगे चल के ऑक्सीजन कम होने की वजह से फॉरगेटफुलनेस की प्रॉब्लम जो होती है वो आपको दे सकता है. तो आपको लाइफ में करना क्या है, मंगल ग्रह से रिलेट करते हुए आर्टिकल्स होते हैं. लाल मसूर की दाल, लाल रंग के फल और सब्जियां, इन्हें आपने कम कंज्यूम करना है, डोनेट करना है और इससे आपका स्वास्थ्य जो है आप मेंटेन रख सकते हैं. बात करते हैं वृषभ लगन की, यानी कि 2 नंबर अगर वहाँ पे आपको लिखा हुआ है तो अष्टम स्थान में 9 नंबर लिखा हुआ मिलेगा. तो 9 नंबर का स्वामी ग्रह गुरु होता है. बेसन की चीज़ें कम खाइए, चने की दाल कम खाइए, पीले फल, पीले रंग की जो सब्जियां होती हैं इन्हें आप कम से कम यूज़ कीजिए. इन्हें जितना ज़्यादा आप डोनेट करेंगे उतना ज़्यादा आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा. 3 नंबर राशि के लिए अष्टम स्थान में 10 नंबर लिखा हुआ मिलेगा, यानी कि मकर राशि. तो मकर राशि का स्वामी ग्रह शनि है, तो शनि से रिलेट करती हुई चीज़ें, काले तिल, उड़द की दाल, मस्टर्ड ऑयल, इसका कम सेवन कीजिए. आप पाएंगे आपके स्वास्थ्य में सुधार है. कर्क लगन की अगर हम बात करेंगे तो अष्टम स्थान के ऊपर हमें जो राशि मिलेगी वो होगी कुंभ राशि. तो कुंभ राशि के लिए
का स्वामी ग्रह भी शनि है, तो शनि से रिलेट करते हुए आर्टिकल्स को दान कीजिए, कंज्यूम कम कीजिए। सिंह लगन की बात करते हैं तो अष्टम स्थान पे हमें मिलेगी मीन राशि, गुरु की राशि, तो गुरु से रिलेट करती हुई चीज़ें मैंने आपको अभी अभी बताई हैं। चने की दाल, बेसन, पीले फल, पीली सब्जियां, इन्हें आप डोनेट कीजिए, कम खाइए। कन्या राशि की बात करते हैं तो यहाँ पे अष्टम स्थान पे मंगल की राशि मिलेगी, तो मंगल से रिलेट करते हुए लाल मसूर की दाल, लाल फल, लाल फूल, लाल रंग की सब्जियां, इन्हें कम कंज्यूम कीजिए। तुला लगन की अगर हम बात करते हैं तो तुला लगन में अष्टम स्थान पे आती है वृषभ राशि, यानी कि शुक्र की ही राशि, तो शुक्र से रिलेट करती हुई जो चीज़ें हैं उनमें मिश्री है, और दही है, इन्हें आप कम कंज्यूम कीजिए। और शुक्र से रिलेट करते हुए जितने भी फल होते हैं जिनमें जूस होता है बहुत ज़्यादा, यानी कि एप्पल भी इसमें हम शामिल करते हैं, साथ में जितने भी ऐसे सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं उन्हें भी हम शुक्र में मानते हैं, तो इन्हें आप कम कंज्यूम कीजिए, आप इन्हें दान कीजिए। आप पाएंगे कि आपका स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है। अब वृश्चिक लगन की अगर हम बात करेंगे तो अष्टम स्थान पे आती है 3 नंबर राशि मिथुन राशि, तो मिथुन राशि से रिलेट करती हुई चीज़ें होती हैं हरे सब्जियों को आप, हरी पत्तेदार सब्जियां आप कम से कम खाइए, मूंग दाल होती है, इस तरह से जो आंवला है, तुलसी के पत्ते हैं, ये आपके लिए, लोगों के लिए ये अमृत हो सकते हैं, आपके लिए हो सकता है कि ये फायदेमंद साबित ना हो। धनु लगन के अष्टम स्थान में आती है कर्क राशि, और कर्क राशि से रिलेट करते हुए चंद्रमा के आर्टिकल्स को कंज्यूम करने से हेल्थ के इश्यूज जो हैं बढ़ सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स आपको रिएक्ट कर सकते हैं। कैश्यू आपके लिए जो है वो पॉइजनस हो सकता है, क्योंकि कैश्यू और हो सकता है क्योंकि कैश्यू और नारियल, कोकोनट मिल्क जो है दैट ऑल्सो यू हैव टू अवॉइड। जितने भी चीज़ें जल तत्व से रिलेट करती हैं उनको आपको अवॉइड करना है, और जल तत्व से के साथ साथ में आपको जितना भी लिक्विड्स हैं आपकी बॉडी हो सकता है बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब ना करे, तो आगे चल के इश्यूज दे सकती है। इनका डोनेशन जो है डेयरी प्रोडक्ट्स का आपको फायदेमंद प्रूव होगा। मकर लगन में अष्टम स्थान में राशि आती है सूर्य की, सिंह राशि। आम, आटा, गेहूं और गुड़, ये 3 चीज़ें जो हैं इनका जितना ज़्यादा आप डोनेट करेंगे और जितना ज़्यादा इन्हें कम से कम कंज्यूम करेंगे, या जो भी आटा आप यूज़ करते हैं उसे मिक्स कर लीजिए, तो आप अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं। अदरवाइज आपको लाइफ में सूर्य से रिलेट करती हुई चीज़ों को से दिक्कत आएंगी, यानी कि बोन से संबंधित समस्याएं बढ़ जाएंगी, हार्ट के इश्यूज आपके बढ़ सकते हैं, आई साइट से रिलेटेड इश्यूज आपको फेस करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कुंभ राशि की बात करते हैं तो अष्टम स्थान पे कन्या राशि आने के कारण आपको बुध से रिलेट करती हुई चीज़ों को कम से कम कंज्यूम करना है। आंवला, तुलसी का पत्ता, हरी इलायची और हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां आपको कम कंज्यूम करनी है, या इनका दान आपको बढ़ा देना है अगर आपको ये चीज़ें पसंद हैं तो। अब हम बात करते हैं मीन राशि की, तो मीन राशि जिनकी भी लगन में आ रही है उनके अष्टम स्थान के अंदर 7 नंबर लिखा होगा। 7 नंबर शुक्र की राशि है, तो शुक्र से रिलेट करती हुई चीज़ें होती हैं दही, मिश्री और मूली, शलगम सफ़ेद वाले, और साथ में जितनी भी जो कमल ककड़ी होती है, यानी कि कमल के नीचे एक सब्जी होती है, कमल गट्टे की सब्जी बोला जाता है, वो सब्जी शुक्र ग्रह से रिलेट करती हुई होती है। इसे आपने कम से कम कंज्यूम करना है, और इसे जितना ज़्यादा आप डोनेट करेंगे आपको लाभ होगा। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं अपनी हेल्थ रिजाइम के ऊपर वर्क करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि नेचुरल वे में एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो किन फ्रूट्स में होते हैं और किन्हें हमें अपने डाइट में इन्हें शामिल हमेशा ही रखना चाहिए। ब्लूबेरीज सबसे नंबर 1 के ऊपर एक एंटीऑक्सीडेंट है, इसे हमें अपने लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। दूसरा जो एंटीऑक्सीडेंट नेचुरल वे में हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं दैट इज़ पाइनएप्पल। थर्ड जो है वो हम लोग पॉमग्रेनेट के फॉर्म में कंज्यूम कर सकते हैं, एंड द फोर्थ इज़ एप्पल्स। एप्पल आपकी डाइट का एक पार्ट होना चाहिए। एप्पल आपको शारीरिक दृष्टि से एक नेचुरल वे में आपकी हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इम्यून सिस्टम को बेटर करता है। तो आवाकाडो जो है वो, क्योंकि फ्रूट इंडिया का नहीं है लेकिन इम्पोर्टेड फ्रूट यहाँ पे इजीली अवेलेबल है, आप कभी कभी इसे भी अपनी डाइट में कंज्यूम करें, तो आप पाएंगे कि आप स्वस्थ हैं। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी अपने आप में एक वरदान है। आप भी अपना मेडिकल चार्ट असेस कराएं। 9899289135 पे व्हाट्सएप करके आप अपना
सेशन बुक करा सकते हैं। आप हमसे हेल्थ से रिलेट करती हुई जानकारियाँ अपने बर्थ चार्ट के थ्रू भी ले सकते हैं, और आप आके मिल के फेस रीडिंग और डाउजिंग के थ्रू भी अपने एनर्जी चक्रास को स्कैन करवा सकते हैं, ताकि हम आपकी मेडिकल इश्यूज को हील कर सकें। और बहुत अच्छी पॉजिटिव रिस्पांस के बाद ही मैंने सोचा कि आज एक मेडिकल इश्यूज से रिलेट करते हुए वीडियो को आप लोगों से शेयर किया जाए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप तक भी समय रहते जानकारियाँ पहुँचें। और अपना फीडबैक देना ना भूलें। यू आर ऑलवेज वेलकम। गॉड ब्लेस यू ऑल।